हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोरा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग शुरू करते हुए उसमें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा बच्चों। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ा बच्चों। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड ऐसा जिसमें कि एक मतलब जिस दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में आपके दो कंपाउंड मतलब दो एटम हैं, उसमें एक जो एलिमेंट एक एटम है उसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। खींचते ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पास वाले एटम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। और ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो प्रभाव होता है आपका क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो ये कौन सा इफेक्ट होगा आपका, माइनस आई इफेक्ट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को देता है जैसे CH3, तब कौन सा आपका इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया आपका कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस देखी थी कि किस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी जो कंपाउंड है आपका उसको एसिड मतलब उसकी एसिड स्ट्रेंथ बता सकते हैं, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड माइनस का इफेक्ट शो करता है तो उसकी कौन सी स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। और अगर कोई कंपाउंड आपका प्लस से इफेक्ट शो करता है तो उसके कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके डाइपोल मोमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था, साथ ही उसमें पोलैरिटी के बारे में भी हमने, सॉरी उसकी आयनिक प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हमारे पास जो बच्चों नया टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जो होता है बच्चों आपका, वो होता है एक तरह का अस्थायी प्रभाव। मतलब कि जैसे आपका प्रेरणिक प्रभाव स्टेबल इफेक्ट होता है, उसी तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल क्यों नहीं होता बच्चों? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तब शो होता है बच्चों जब आपका कोई भी मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसके ऊपर हम अगर किसी पोलर कंपाउंड का अटैक करवाते हैं, पोलर कंपाउंड का अटैक करवाते हैं, तो उसका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक परमाणु के ऊपर जाके रुक जाते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उसी के ऊपर क्या होंगे, दोनों परमाणु जाके रुक जाएंगे। तो इससे जो इफेक्ट क्रिएट होगा आपका, वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को समझ सकते हैं, देखते हैं। और इसकी जो थ्योरी है, इसकी डेफिनेशन है, वो भी हम लिखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो बोला वो, और इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है, एक अस्थायी प्रभाव है। बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जा सकती है 2 नंबर के क्वेश्चंस में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कैसा आपका इफेक्ट है, स्टेबल इफेक्ट है या फिर अनस्टेबल इफेक्ट है। तो आपको समझ में मतलब याद रखना है कि ये अनस्टेबल इफेक्ट है। क्यों है, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया कि जब भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड होगा, उसके ऊपर हम किसी पोलर कंपाउंड का अटैक कराएंगे, ध्रुवीय कंपाउंड का अटैक करवाएंगे, तभी ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये अस्थायी प्रभाव है। तो लिखिए, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है जिसमें द्विबंध अथवा जिसमें द्विबंध अथवा त्रिबंध, द्विबंध अथवा त्रिबंध युक्त यौगिक पर, त्रिबंध युक्त यौगिक पर, द्विबंध युक्त यौगिक पर ध्रुवीय अभिकर्मक का, ध्रुवीय अभिकर्मक का ध्रुवीय अभिकर्मक का आक्रमण होने पर, अभिकर्मक का
आक्रमण होने पर आवश्यकतानुसार पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन युग्म का पूर्ण विस्थापन पाई बंध से बंधित किसी एक परमाणु पर हो जाता है हो जाता है यह इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। तो बच्चों ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो है ये कि अनस्टेबल इफेक्ट है। कैसा है? अनस्टेबल इफेक्ट है। साथ ही इसमें क्या होना चाहिए? द्विबंध और त्रिबंध युक्त होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो वो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो वो क्या होना चाहिए, क्या होता है इसमें? कंडीशन नहीं कह सकते हम इसको, इसकी प्रॉपर्टी एक वो अनस्टेबल इफेक्ट है। दूसरा इसमें कंडीशन देखें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। साथ ही इसके ऊपर क्या कराना हमको? एक पोलर कंपाउंड ध्रुवीय अभिकर्मक का आक्रमण कराना है। का आक्रमण होने पर आवश्यकता अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन, मतलब किसी भी पाई बॉन्ड बनता है आपका तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता ही है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनमें बॉन्ड ब्रेक होगा तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस बनती है जब सेम नेगेटिविटी के कंपाउंड एटम होंगे तो इनमें जो विस्थापन होगा वो रैंडमली होगा। पता है, मतलब अपन फिक्स बता नहीं सकते किस एटम, मतलब किस कार्बन के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन हो सकता है। जब दोनों ही एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो जो ज्यादा नेगेटिविटी वाला जो आपका एटम होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो जब मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में तो कहीं पे भी आपका क्या हो सकता है? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। बट मैं बात करूं बच्चों सीओ ग्रुप की बात करूं तो क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड ही शिफ्ट होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका ध्रुवीय कंपाउंड होगा जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन हो जाएगा किसी एक एटम पे। पूर्ण विस्थापन किसी एक पाई बंध से बंधित किसी एक परमाणु पर हो जाता है। यह आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूं, जब भी हमारे पास कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त कंपाउंड होगा उसके ऊपर हम जब आपका ध्रुवीय कंपाउंड का अटैक करवाएंगे, ध्रुवीय अणु का अटैक करवाएंगे तो वो क्या करेगा? उसके पाई बॉन्ड जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक होने के बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो किसी एक परमाणु पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लिखिए बच्चों। लेट मी चेक। एग्जांपल में देख लेता हूं एक बार।
दैनिक प्रवाह हमने पढ़ लिया बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रवाह हमारा चल रहा है। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल बच्चों, दो एग्जांपल कैसे हैं समझिएगा। जैसे मैं एक ले रहा हूं यहाँ पे CH2 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 ले रहा हूं, इसके ऊपर मैंने किसी आपके ध्रुवीय यौगिक या फिर पोलर कंपाउंड को क्या किया, अटैक करवाया, पोलर कंपाउंड का अटैक करवा दिया। तो इसके बाद जो इसमें रिएक्शन होगी वो किस तरह से होगी, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो आपका क्या हो जाएगा सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा पाई, ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पाई सिग्मा लिख सकते हैं। तो ये पाई हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पाई के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, या तो इस कार्बन के ऊपर या फिर इस कार्बन के ऊपर, किसी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की पेयर की, वो हम क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इसको समझिएगा इस तरह से, इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा किस तरह से होगा, जो यहाँ पे कार्बन हमारा एक ये हो गया, इसके ऊपर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव, मतलब कि इसके पास एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन इसका भी इसके पास आ गया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज होने से आने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वर्क करता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, डबल या ट्रिपल बॉन्ड युक्त कंपाउंड लिया, उसकी रिएक्शन हमने उसके ऊपर अटैक करवाया पोलर कंपाउंड का। पोलर कंपाउंड का अटैक करवाने पे अपने पास एक तो C माइनस मिलेगा और एक C प्लस मिलेगा। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि C और C की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो क्या होती है, सेम होती है, बट ऐसा माना जाता है कि इसमें इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तभी तो क्या होगा, जैसे ये पोलर कंपाउंड जो है, जैसे हम HCN की बात करें तो HCN में क्या होगा, H प्लस और Cn माइनस। अब ये कैसे जुड़ेंगे, तो इसके लिए कोई रीजन ही नहीं है अपने पास। तो इसमें जो अगर इस तरह से इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है तो Cn कहाँ पे जुड़ेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज पे, और आपका H प्लस कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज पे। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप का होता है। इससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये तो मैंने सेम कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बता दिया। अब मैं यहाँ पे अगर कह दूं बच्चों कि आपके पास जो बॉन्ड है वो CO है, मतलब C और O के बीच में, तो जैसे मैं इसके ऊपर पोलर कंपाउंड का अटैक करवाऊंगा, किसका, पोलर कंपाउंड का, तो इसमें जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस तरह से होगा वो समझिएगा। यहाँ पे क्या आ गया अपना O आ गया, O आ गया, और O के ऊपर क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये तो आपको पता ही है क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि O क्या है, आपका कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो इस तरह से इसमें जो इफेक्ट होगा वो इस तरह से होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एटम में डिफरेंस है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नेगेटिविटी वाला जो एटम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, प्लस आई और माइनस आई, इसी तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी प्लस ई और माइनस ई होता है, प्लस ई और माइनस ई होगा। लिखिए यहां दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका हो जाएगा प्लस ई प्रभाव, सेकेंड हो जाएगा आपका माइनस ई प्रभाव। तो दोनों ही प्रभाव हम अलग से पढ़ेंगे और साथ ही एग्जांपल भी हम लिखेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट डालिए आप प्लस ई प्रभाव, प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर प्लस ई इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डालेंगे बच्चों प्लस ई प्रभाव। अब प्लस ई प्रभाव क्या होता है बच्चों समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक की ओर होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक की ओर होगा तो आपका कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस ई प्रभाव शो करेगा। तो ये कैसे होता है समझिएगा। जैसे मेरे पास एक एथीन है, दो मतलब डबल, इस तरह से मैंने एथीन लिया,
इसके ऊपर मैंने क्या कराया, H प्लस का अटैक करवाया, H प्लस का अटैक करवाया। तो H प्लस बच्चों कहां जुड़ेगा, तो आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा। मीन्स की जो मतलब आपका अटैक कर रहा है, अटैक करने वाला जो एटम है वो जहां कहां जुड़ेगा आपका, जहां पे इसके इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब अगर ये आपका पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां पे अटैक करेगा और वहां पे जुड़ेगा। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है वो आपका होता है प्लस इफेक्ट। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, इस तरह से आपका H जुड़ेगा, C H H, और यहाँ पे हम प्लस लिख दें तो आपके पास ये इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, H H तीनों जुड़ जाएंगे। क्योंकि बच्चों पॉजिटिव 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 तो कभी भी जुड़ेंगे नहीं, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है वो आपका प्लस ई इफेक्ट होता है। तो बच्चों इसमें आप लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसके बाद भी रिएक्शन पॉसिबल है बच्चों, किस तरह से होगी। अब ये यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, HBr ले लिया, HBr ले लिया तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब क्या होगा कि ये जो Br है वो इसके ऊपर कैसे अटैक करेगा, Br के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा। किस तरह से, इस तरह से H H H C Br H H, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको लेके क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करा देगा और आपके पास नया कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से। तो बच्चों ये दोनों ही जो इफेक्ट होते हैं प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट, ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। और एक साथ चलने का मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को पहचानना है, या फिर इसमें अगर आपके दो एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो आप इजीली कर लोगे। बट इसमें जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तब आपके पास दोनों तरह के चांस बनते हैं। ये जो Br जुड़ा है वो यहाँ पे जुड़ा है, वो यहाँ पे भी जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। तो ई प्लस इफेक्ट के बारे में लिखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक की ओर होता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक की ओर होता है, तो क्या कहलाता है आपका, ये प्लस ई इफेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लस ई प्रभाव कहलाता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों प्लस ई इफेक्ट को। साथ ही बच्चों नेक्स्ट डालिए आप माइनस ई प्रभाव या माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई प्रभाव क्या होता है बच्चों, समझिएगा। माइनस ई प्रभाव, माइनस ई प्रभाव क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे पास एक CO कंपाउंड, CO ग्रुप है, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, इसके ऊपर मैं CN का अटैक करवाता हूँ, CN का अटैक करवाऊंगा तो क्या होगा, इसके जो डबल बॉन्ड है वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरह से, और इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जो ये आपका अटैकिंग ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। मीन्स कि जो आपका ई प्रभाव क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा वो आक्रमणकारी जो यौगिक होगा या फिर एटम होगा उसके जस्ट अपोजिट वाले एटम के ऊपर होगा। मतलब ये वाला अगर यहाँ पे जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये दोनों तो कभी जुड़ ही नहीं सकते। तो प्लस इफेक्ट क्या कहता है आपका कि जो भी आक्रमणकारी प्रभाव है, आक्रमणकारी यौगिक है, उसका जो वो जहाँ अटैक करेगा या फिर जुड़ेगा उसके जस्ट सामने वाले या फिर उसके पास, मतलब उससे बंधे हुए पाई बॉन्ड के दूसरे एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा। मतलब अपोजिट एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होना क्या कहलाता है आपका, माइनस ई इफेक्ट कहलाता है। तो इसको एक बार इसकी थोड़ी थ्योरी लिखिए तो समझ में आ जाएगा आपको। जब इलेक्ट्रॉन का
जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आक्रमणकारी अभिकर्मक से विपरीत दिशा में, हाँ बच्चों हम कह सकते हैं विपरीत दिशा में, आक्रमणकारी अभिकर्मक से विपरीत दिशा में, मतलब जो आपका आक्रमणकारी एटम है उसके जस्ट अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, विपरीत दिशा में होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट करेंगे। विपरीत दिशा में होता है तो यह माइनस आई प्रभाव कहलाता है, आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, साथ ही इसमें एग्जांपल लिखिए। सॉरी, जैसे इसके ऊपर मैं Cn माइनस का अटैक करवाता हूँ, Cn माइनस का अटैक करवाऊंगा तो जो ये Cn माइनस है वो C के ऊपर जुड़ेगा और आपका ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो H प्लस के साथ रिएक्शन करके अपने आप को सेटिस्फाई करा देगा और आपका पास नया कंपाउंड आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये अटैक होता है और Cn जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका माइनस आई प्रभाव कहते हैं। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आज बच्चों हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, तो आपको सबको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। बच्चों हमने इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों अच्छे से पढ़ लिए हैं, आप अच्छे से साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। बच्चों आज हमारी केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, आप उसको भी इंजॉय करते हुए पढ़िएगा और इसके जो आप केमिस्ट्री के जो आपने लेक्चर नहीं लिए हैं उसको आप कंप्लीट करते हुए ले लीजिएगा और नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे ही आपके कॉलेज ओपन होते हैं हम आगे का सिलेबस शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास के लिए।